हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पूछे गए प्रश्नों की हमारी सीरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी नदी में जानवी नदी मिलती है। जानवी, केदारगंगा, भिलंगना आदि नदियाँ जो हैं वो भागीरथी नदी से ही संबंधित हैं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी के स्थित गंगोत्री के गोमुख हिमनद से निकलती है और भागीरथी नदी से देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है, जहाँ से वहाँ से दोनों नदी मिलकर आपस में गंगा के रूप में आगे चलती हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है गंगोत्री हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद है। मिलम जो है वो कुमाऊँ का शुद्धतम रूप से जो है सबसे बड़ा हिमनद कुमाऊँ का है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 30 × 2 है इसकी लंबाई, मतलब 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा जो है गंगोत्री हिमनद है। कुछ हिमनद देख लेते हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी में, मिलम पिथौरागढ़ में है, पोंटिंग नामिक पिथौरागढ़ में, पिंडारी, सुंदरढूंगा, कफनी ये बागेश्वर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो वो है रूपकुंड। रूपकुंड को क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये एक रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित हिम झील है, रहस्य ताल के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ष 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा यहाँ कई सौ कंकालों को खोजा गया था, इसलिए इसे रहस्य ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद सबसे लंबा है। उसके बाद पिंडारी हिमनद है, लेकिन पिंडारी हिमनद जो है वो शुद्ध रूप से कुमाऊं में नहीं है, तो इसलिए मिलम हिमनद को उत्तराखंड का कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। गोविंद घाट जो है वो किस नदी के संगम पर है? तो वो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर गोविंद घाट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है? तो वो है काली गंगा की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। अन्य सहायक नदी जो है, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख नदी अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना ये उत्तराखंड की अन्य नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो डोडी ताल उत्तरकाशी में है, देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है, बेनी ताल चमोली में है और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। इसको टिहरी में भी माना जाता है, कहीं कहीं आपको टिहरी भी देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन इसका गलत है, देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, ये अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी आ रखा था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो लोक सेवा आयोग अपने पेपर कराएगा वो इजी प्रश्न ही रखेगा, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण आप उसे गलत कर देते हैं, इसलिए हल्के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 40 प्रश्न जो आते हैं बहुत बड़ी बात है। बाकी टोटल जी के वो 25 नंबर का आता है, लेकिन 40 नंबर उत्तराखंड से अकेले आ रहे हैं। तो आप उत्तराखंड अच्छा करिए ना, 40 में से 35 प्लस का स्कोर करें। बाकी उसमें अगर आपका और नॉर्मल भी रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेमकुंड जो है, अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड झील गिरी है वो है 7 हिमाचली शिखरों से। हेमकुंड झील जो है वो 7 पर्वतों से घिरी है। झील के किनारे प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है और नया गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब वो इसके किनारे पर है। 7 पर्वतों से ये घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का निम्न में से कौन सा मेला काली और गोरी के संगम पर लगता है? तो वो है जोलजीबी मेला, काली और गोरी के संगम पर लगता है। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब मार्गशीर्ष संक्रांति को ये मेला लगता है, काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है कार्तिक माह में। उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। तो वहाँ पर जो है उसमें उत्तरायणी मेला लगता है और जोलजीबी मेला जो है वो पिथौरागढ़ में लगता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल का। देवप्रयाग। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक महत्वपूर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग मंदिरों, नदी, घाटी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो मिलकर गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2655 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो चमोली में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झील है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा कहलाती हैं, देवप्रयाग से रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरयू, पनार, काली गौरी गंगा, विष्णु गंगा, धौली और डी ऑप्शन है भागीरथी जाट गंगा। तो सरयू जो है, पनार, ये ऑप्शन गलत है। भागीरथी नदी की सहायक नदी जाट गंगा है, जबकि काली नदी की गौरी गंगा और विष्णु गंगा की धौली पूर्व, सरयू की सहायक नदी पनार नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? मतलब उत्तर से मिलने वाली जो है वो है सोन नदी, गंगा में उत्तर की साइड से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सात ताल जो है वो नैनीताल में है, द्रोण सागर ताल वो काशीपुर में है, डोडी ताल उत्तर काशी में है और बिरही ताल चमोली में है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन इसका बी है, सात ताल नैनीताल, सही ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग ये हैं, डी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी इनका संगम पूछ लिया जाता है कि जहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर नदी, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी नदी और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा, जिसने विष्णु गंगा भी कहते हैं। तो ये 5 हमारे पंचप्रयाग हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो संतोपत झील जो है वो त्रिभुजाकार है, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि पांडव जो है इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। और अलकनंदा नदी जो है इसी ताल से निकलती है। केदार ताल गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नौ कोनों वाला ताल नौकुचिया ताल कहा जाता है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल जो है वो कुमाऊं का सबसे गहरा है। नैनीताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिऋषि सरोवर किसे कहा जाता है? वो नैनीताल को कहा जाता है। किसमें? स्कंद पुराण के मानस खंड में। स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड जो है इस प्रकार से है। अगला है, उत्तरांचल की कोसी नदी जो है वो सहायक नदी है। तो कोसी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। रामगंगा में जाकर कोसी मिल जाती है, फिर आगे जाकर रामगंगा गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसे राट वाहिनी के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा को बनाती हैं। तो वो देवप्रयाग। ये तीसरी बार आ गया इसी वीडियो में क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है क्वेश्चन। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? तो इसका सही आंसर है बी, 62 वर्षों तक। 1893 में बिरही गंगा के संकरे मुंह पर एक विशाल पत्थर गिरकर रुक गया था, जिसने बिरही गंगा के जल को अवरुद्ध कर दिया। गोना झील के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 62 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। तो अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का अन्य नाम किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है? फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन आ गया इसी वीडियो में। देवप्रयाग पंचप्रयागों में से एक है, सेम वही है सारा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना के संगम पर 1.5 किलोमीटर दूर टिहरी पर बनाया गया है। यह विश्व की चौथी व एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बांध का डिजाइन जो है वो प्रो जेम्स ब्रून ने बनाया है और इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो वो है टिहरी परियोजना। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, 2400 मेगावाट की है, जिसे 3 चरणों में 1000, 1000 और 400 के रूप में डिवाइड करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में निर्माणाधीन टिहरी बांध है भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी इसका सही ऑप्शन है। विश्व का चौथा टिहरी बांध की परिकल्पना जो है वो 1949 में की गई थी। सन 1978 में टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। अगला क्वेश्चन है, जोस्यारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, तो वह है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर ही किया जा रहा है। यह बांध टिहरी जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया, ये गलत है। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया। इसमें मुझे डी ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि विलय के पश्चात जो है टिहरी को 50वें जिले के रूप में बनाया था भारत के, तो ये मंडल नहीं बनाया गया था। इसका मुझे गलत लग रहा है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध।
टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन है, किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई है? तो वो है भागीरथी भिलंगना के संगम पर। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब अन्य राज्य की कोई परियोजना प्रदेश में लगाई जाती है तो वो 12% रॉयल्टी जो है वो प्रदेश को हमारे प्राप्त होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसको मैं सही करके आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। इस प्रकार से हम लगातार जो है आगे भी इस प्रकार से सीरीज बनाएंगे। अन्य सब्जेक्ट की जो है वीडियोस वो भी उस पर यूट्यूब पे हैं, और इनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।